नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कुल्लू में पेश आ रही समस्याओं को लेकर भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। बलदौड़ा में ग्रामीणों में सड़क की सही सुविधा न मिलने को लेकर भारी रोष। मौजूदा विधायक बोले, मेरी सरकार आने पर मिलेगी सड़क सुविधा। एसआर विद्या मंदिर में 25 दिसंबर को होगी 5वीं इंजीनियर सर्च परीक्षा। 2 चरणों में करवाई जाएगी परीक्षा। और मनाली में जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई संपन्न। 150 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने लिया भाग। जिला कुल्लू की बंजार विधानसभा की सैंज घाटी की जनता को पेश आ रही समस्याओं को लेकर बंजार भाजपा द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा ने की। इस दौरान सैंज घाटी की समस्याओं को लेकर नायब तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन भी राज्यपाल को भेजा गया। धरने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व वन मंत्री खीमीराम शर्मा ने कहा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में 3 विधायक कार्य कर रहे हैं और यहां हर काम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और अब खुद कांग्रेस के लोग भी इस बात को मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैंज घाटी में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आज कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है और यहाँ सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं। घाटी में स्कूल तो खोले जा रहे हैं लेकिन वहाँ सरकार स्टाफ को भेजना भूल गई है। कई स्कूलों में स्टाफ को दूसरे स्कूल भेजा जा रहा है जिस कारण स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पूर्व मंत्री खीमीराम ने कहा कि सैंज घाटी में स्थानीय विधायक ने लोगों को नौकरी और विकास के नाम पर ठगा है और आज तक परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए 2 कॉलेज खुले, दोनों कॉलेज में स्टाफ नहीं, बिल्डिंग नहीं, बच्चे जो है वो एक 2 प्रोफेसर लेक्चरार जो है वो नियुक्ति की है, वो क्या पढ़ाएंगे, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे। और जितने हमारे स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल में स्टाफ ही नहीं है, कई स्कूल बिल्कुल खाली पड़े हैं और उसके बाद नए स्कूलों का हाल ही बुरा है। उन स्कूलों में नए स्कूलों में जो है वो साथ वाले स्कूल से किसी टीचर को प्रतिनियुक्ति पर 4 दिन के लिए भेजा जाता है, अगली बार वो वापस आएगा, फिर दूसरे को भेजा जाता है। इस तरह से जो जहाँ वो उनकी नियुक्ति है वहाँ के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ना उनको पढ़ाने वाला, और जहाँ वो दूसरी जगह जाते हैं वहाँ तो क्या होना। उन्होंने कांग्रेस सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर इन समस्याओं का निपटारा नहीं किया गया तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे टाइम में जब हमने हॉस्पिटल बनाने का जो प्रोग्राम बनाया था, उस वक्त जो है शिलान्यास रखा धूमल जी ने, उस हॉस्पिटल को आज जो है वो पैसे का उस वक्त प्रावधान किया था, वो तैयार हुआ, उसका इन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन उसको अभी शुरू नहीं किया। डॉक्टर एक भी नहीं है। शर्म की बात है कि बंजार इतना बड़ा क्षेत्र, लगभग 13-14 पंचायतें, 14-15 पंचायतें इसमें पड़ती है और एक भी डॉक्टर नहीं है। और सड़कों की हालत देखिए, जितनी सड़कें सारी बुरी हालत है उनकी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 14 दिसंबर को हुए ऑपरेशन मोतियाबिंद की आग भड़कने लगी है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कड़ा संज्ञान लेते हुए टांडा अस्पताल प्रशासन से इसका जवाब वीरवार तक देने को कहा है। यह मुद्दा उलझता हुआ दिख रहा है क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला हुआ है। इसके देखते हुए भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। जहां स्वास्थ्य मंत्री ने रिपोर्ट तलब की है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे पर सियासत गरमाने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सारे मामले की रिपोर्ट मांग ली है, वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले की जांच करवाने को कहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि जितनी उनके पास सूचना मिली है तो 14 दिसंबर को टांडा स्थित अस्पताल में हुए ऑपरेशनों में इन्फेक्टेड दवाई आंखों में डाल दी गई है तथा ये एक चिंता का विषय है। अगर ऐसा हुआ तो ये गंभीर मामला है, सरकार को इस मामले में जांच करवानी चाहिए। बता दें कि टांडा मेडिकल कॉलेज में 14 दिसंबर को 5 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन किए गए थे। इनमें से 4 मरीज मोतियाबिंद और 1 मरीज आंख की चोट का था। 15 दिसंबर को उक्त मरीजों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन दवाई
डालने के पश्चात मरीजों की आंखों से पानी बहना आरंभ हो गया। 16 दिसंबर को जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों की पट्टी बदली गई, तो चिकित्सकों ने पाया कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके बाद उक्त मरीजों को अन्य अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया गया था। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह को वीरवार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के बाद ही इस मामले की स्थिति साफ हो पाएगी कि 14 दिसंबर को हुए ऑपरेशनों में क्या कमी रही थी और किस कारणवश मरीजों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर ग्रामीणों को विभाग द्वारा बनाई गई सड़क का लाभ न मिले तो इसे आप किसकी नाकामी मानेंगे, शासन की या फिर प्रशासन की? देखिए एक ऐसी सड़क की कहानी जिसे बनाया तो बस सेवा के लिए गया था, लेकिन आज तक इस पर बस की आहट तक नहीं सुनाई दी। विभाग अब इस सड़क को पक्का करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कागजी विकास बहुत ज्यादा होता है। अधिकारियों को यह तक नहीं पता होता कि धरातल पर क्या हो रहा है और कागजी लिपापोती को हकीकत मानकर विकास की नई गाथा लिखती जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकाघाट उपमंडल के बलद्वाड़ा में एक ऐसी सड़क की कहानी सामने आई है जिसे कागजों पर तो बस योग्य बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आज दिन तक बस की आहट तक नहीं सुनाई दी गई है। लोक निर्माण विभाग के बलद्वाड़ा उपमंडल के तहत बनी खुड़ला बसवातर बरोट जमनौर तंडरोल सड़क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। वर्ष 2006 में इस सड़क का निर्माण हुआ और अब तक इस सड़क पर 1 करोड़ 7 लाख की राशि को खर्च किया जा चुका है। लंबाई मात्र 4 किलोमीटर की है। कागजों पर यह सड़क बस योग्य है, लेकिन आज दिन तक बसों के टायरों ने इस सड़क को छुआ तक नहीं है। विभाग के अनुसार सिर्फ एक जगह सड़क संकरी होने के कारण बस नहीं चल पाई, जबकि हकीकत यह है कि यह पूरी की पूरी सड़क बस योग्य है ही नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि वह इस सड़क की समस्या को लेकर कई बार शासन और प्रशासन से मिले, विधायकों के पास गए और मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन आज दिन तक मिले तो सिर्फ कोरे आश्वासन। ग्रामीणों ने एक बार फिर से सरकार से मांग उठाई है कि इस सड़क को तुरंत प्रभाव से चौड़ा और पक्का करके बस सेवा के साथ शुरू किया जाए। हमारे को मेन दिक्कत जो है रोड की है, और रोड के कारण आज की डेट में हर एक आदमी, यहाँ की आबादी कम से कम 4-5 हजार लोग हैं, पर ये आज की डेट में ये रोड कागजों में पास है। रोड यहाँ पे चलते हैं, पीडब्ल्यूडी ने इसको सैंक्शन कर दिया है, बल्कि इस रोड को बनाने में चाहे भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस की, हर किसी ने, पॉलिटिक्स ने यहाँ पे करप्शन करी। और आज की डेट में भी यहाँ पे जमनौर वासी, बरोट और जो भी यहाँ के लोग हैं, मठियाना, जो भी लोग हैं, हर गाँव के लोग सड़क से परेशान है और ये हमारी बहुत ही प्रॉब्लम है। और हमने इसके रिगार्डिंग काफी मंत्रियों को अप्रोच किया, बल ये सब झूठी बयानबाजी इन लोगों ने करके हर विधायक ने यहाँ पे लोगों को परेशान किया, चाहे वो भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है। हम लोगों को कोई इन लोगों से राहत नहीं है। हमें चाहते हैं कि सड़क का जो अधूरा काम पड़ा है उसको कंप्लीट किया जाए और बस ठीक ठाक सुचारू रूप से चल सके, ताकि पिछले वाले लोगों ने जो हमारे गाँव वासियों ने मलकियत दी है उसका ही पर्पज हल हो सके। हमारे बुजुर्गों ने जो दान दिया है कि इनको ठीक फैसिलिटी मिले, मगर एट प्रेजेंट उनको ये चीज नहीं मुहैया हो रही है। ये आप भी देख रहे हैं क्या सड़क का क्या हाल है। वहीं हमने ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर सरकाघाट से भाजपा के विधायक कर्नल इंदर सिंह से भी बात की। कर्नल साहब के पास सीधा और सटीक जवाब था कि प्रदेश में सरकार विपक्षी दल की है, इसलिए उनके काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने देर नहीं लगाई ग्रामीणों को ये आश्वासन देने में कि जब प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सड़क सुविधा भी सुचारू हो जाएगी। तो ये सारा इनेक्शन जो है गवर्नमेंट के पास है, और मैं भाई साहब को आश्वासन देता हूँ कि ये जो आपकी सड़क है, ये सड़क तभी बनेगी जब हमारी सरकार आएगी अगली बार। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। वहीं जब हमने इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा तो पता चला कि सड़क को पक्का करने की डीपीआर मंजूरी के लिए भेज दी गई है। करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए सड़क को पक्का करने के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन हैरानी होती है यह जानकर कि अधिकारियों को सड़क की सच्चाई का पता ही नहीं, क्योंकि कागजों पर सड़क बस योग्य है और धरातल पर संकरी सड़क। यानी कि कहा जा सकता है कि विकास की गाथा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अधिकारियों को धरातल की सच्चाई जानने की रुचि ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। स्वास्थ्य विभाग सर्दी के सीजन में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सतर्क हो गया है। विभाग ने स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलने से पहले ही इसकी रोकथाम के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। जिला के सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। इस पुस्तक में स्वाइन फ्लू से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए गाइडलाइन भी दी गई है। पुस्तक को जिला के सभी खंडों में भेज दिया गया है। इसमें दी गई गाइडलाइन के हिसाब से इस बीमारी से निपटने के प्रबंध करने को कहा गया है, ताकि बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जा सके। हालांकि अब तक जिले में स्वाइन फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वाइन फ्लू एक विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंजा ए वायरस की चपेट में आए व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। इस बीमारी का समय पर इलाज न होने से पीड़ित की जान को भी खतरा हो सकता है। दिसंबर माह के अंत और जनवरी माह में अधिक सर्दी होने के कारण स्वाइन फ्लू के प्रकोप की ज्यादा संभावना रहती है, जिससे निपटने के लिए विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। स्वाइन फ्लू के टेस्ट अब क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की PCR लैब में होंगे। इससे पहले जिला में स्वाइन फ्लू के टेस्ट का सैंपल जांच के लिए IGMC शिमला भेजे जाते थे। अब क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में PCR लैब में स्वाइन फ्लू के टेस्ट किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशा शर्मा ने कहा कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। जिले के समस्त खंडों के खंड चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी DSP की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर GK, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला उपायुक्त संदीप कदम के दिशा निर्देशानुसार खेल नीति बनाई गई है, जिसके तहत नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को हर माह 1000 रुपए डाइट मनी व हर साल 5000 रुपए किट के लिए प्रदान किए जाएंगे। जिला खेल अधिकारी ने 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के नेशनल मेडल प्राप्त खिलाड़ियों से यह सुविधा हासिल करने के लिए आवेदन करने का आह्वान किया है। जिला खेल अधिकारी PC धीमान ने बताया कि जिला उपायुक्त संदीप कदम द्वारा खिलाड़ियों को उचित सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से एक खेल नीति का गठन किया गया है, जिसमें नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को हर माह 1000 रुपए डाइट मनी व साथ ही हर साल 5000 रुपए किट के लिए प्रदान किए जाएंगे। धीमान ने बताया कि नेशनल मेडल प्राप्त खिलाड़ी ही इस सुविधा को हासिल कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के नेशनल मेडल प्राप्त खिलाड़ी 10 जनवरी तक प्रमाण पत्र से जिला खेल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी में DC महोदय के निर्देशानुसार एक खेल नीति बनाई गई है, जिसमें जिन बच्चों ने नेशनल लेवल में मेडल जीता है और अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों का हम चयन करेंगे और उनको 1000 रुपये प्रति माह उनको डाइट मनी और साल में एक बार 5000 रुपये उनकी किट के लिए दिए जाएंगे। इसमें केवल मात्र वही खिलाड़ी सबसे पहले लिए जाएंगे जिन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल जीता है, अपनी प्रतिभा का जोर दिखाया है और वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं। उनकी आयु सीमा हमने 20 वर्ष रखी है। 20 वर्ष से कम जो भी बच्चे होंगे वो अपना आवेदन कर सकते हैं। ये हमारी तिथि 10 जनवरी तक रहेगी। 10 जनवरी के पहले सभी लोगों को अपना अपना प्रमाण पत्र, नाम सहित अपना सर्टिफिकेट हमारे जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय में जमा करवाना है। उसके बाद हम जितने खिलाड़ी आएंगे उन खिलाड़ियों का एक सिक्योरिटी करेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, उनका जैसे जैसे उनकी पोजीशन है उस हिसाब से उनका रखा जाएगा और उनमें से वो फिर होनहार खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसमें SC, ST और जो भी जिन गरीब परिवार से ज़्यादा समझ रखते हैं उनकी जो प्रेफरेंस दी जाएगी। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि बनाई गई कमेटी द्वारा खिलाड़ियों की पोजीशन के आधार पर नाम दर्ज किए जाएंगे, जिनमें चयनित होनहार खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी स्थित SR विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर द्वारा बच्चों के ज्ञान को जानने और तराशने का एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। SR विद्या मंदिर द्वारा 5वीं जीनियर सर्च परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 चरणों में करवाई जाएगी। पहले चरण में परीक्षा 5 दिसंबर व दूसरे चरण की परीक्षा 14 जनवरी 2017 में आयोजित की जाएगी।
मंडी स्थित एसआर विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5वीं जीनियस सर्च परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए एमडी दिग्विजय सिंह ने बताया कि बच्चों के ज्ञान को जानने और तराशने के उद्देश्य से हर साल इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 2 चरणों में करवाई जाएगी। पहले चरण की परीक्षा 25 दिसंबर व दूसरे चरण की परीक्षा 14 जनवरी 2017 में आयोजित की जाएगी। एसआर विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने 5th जीनियस सर्च एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने जा रहा है, जो 25 दिसंबर को में फर्स्ट फेज़ में करवाया जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी 2017 में सेकंड फेज़ में कराया जाएगा। यह इस इंस्टीट्यूशन की बड़ी एक्टिविटी है जिसमें पूरे मंडी जिला के बच्चे शामिल होते हैं। ये बच्चे 8th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सारे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। 8th क्लास के बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो साइंस और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के ऊपर बनाया गया टेस्ट है, जो 2 घंटे का टेस्ट है। वैसे ही 9th क्लास का टेस्ट साइंस और मैथमेटिक्स प्लस जीके के साथ बनाया गया है। 11th और 12th क्लास का एग्ज़ाम जो बच्चों का है वो पीएमटी पैटर्न, जैसे मेडिकल का बच्चा है वो नीट का मॉक टेस्ट की तरह से टेस्ट बनाया गया है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 एंड 90 क्वेश्चंस बायो से रहेंगे। जेई के जो बच्चे नॉन मेडिकल के बच्चे जो हैं वो जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे देते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमारा ये एग्ज़ाम बनाया गया है, जो 3 आवर्स का ही है और उसमें 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से बच्चा ये जान पाएगा कि वो कौन सा रैंक हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में मेरिट हासिल करने वाले विद्यार्थियों को कैश प्राइज भी दिया जाएगा। बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह से रहता है। बच्चे अपने स्किल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपने ऑल ओवर इंडिया के जो कंपटीशन है और इस डिस्ट्रिक्ट के जो लायक बच्चे हैं उनके साथ compete करेंगे, तो अपना एक रैंक देख सकते हैं कि कहाँ जैसे वो अपने को फाइंड कर रहे हैं पोजीशंस वाइज। साथ में जो बच्चे इसमें मेरिटोरियस रहते हैं उनको कैश प्राइजेस इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिए जाते हैं। तो कैश प्राइजेस में 11th 12th के बच्चों को 5000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज़ के रूप में, 3000 सेकंड प्राइज़ के रूप में, 2000 थर्ड प्राइज़ के रूप में दिए जाते हैं बच्चों को। साथ में इनको जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से चलाए गए कोर्सेज होते हैं उसमें कोई 40,000 की स्कॉलरशिप, कोई 30,000 की स्कॉलरशिप साथ में दी जाती है कोर्स के अंदर। और साथ में मेरिट सर्टिफिकेट बच्चों को दिया जाता है, मोमेंटो वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं। उन बच्चों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों के लिए ये एक्टिविटी करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि हर साल इस परीक्षा में 500 से अधिक विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म लेने के लिए विद्यार्थी एसआर विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मनाली के क्लब हाउस में जारी 16वीं वीके थापर जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता का समापन स्की हिमालय के एमडी अमिताभ शर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
16वीं वीके थापर जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन मनाली के क्लब हाउस में हुआ, जिसमें भिन्न भिन्न वर्गों के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन मौके पर स्की हिमालय के एमडी अमिताभ शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि का सभागार में पहुंचते ही कुल्लवी टोपी व मफलर पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने विचार साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा देखकर उन्होंने जाना कि खेल में जीतने से ज्यादा खेलों में भाग लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। वहीं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष टेकचंद ठाकुर ने कहा कि उनका मकसद बैडमिंटन प्रतियोगिता को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक ले जाना है। सबसे पहले तो इस प्रतियोगिता का जो शब्द श्रेय है जो कुल्लू बैडमिंटन एसोसिएशन है उसको जाता है और उनको बहुत बहुत बधाई। प्रतियोगिता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक प्रतिभा को निखरने का मौका मिलता है। और आज जैसे आप सबने देखा कि हमारे जितने भी यहाँ पे यंग युवक बच्चे और यहाँ तक कि वेटरन्स का भी जो कंपटीशन कराया गया है उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं उभर के आई हैं। हमारे गांव के बच्चे जिन्हें एक्सपोजर की कई बार थोड़ी सी कमी होती है, ये एक मौका होता है इन सबको एक किस्म से एक्सपोजर मिलने का। और मेरा ख्याल है ऐसी प्रतियोगिताएं भविष्य में और भी होनी चाहिए और एनुअल की जगह और जल्दी इनको करवाया जाएगा। 150 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें से 30 लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और 120 जेंट्स थे, कुछ इसमें लड़के भी थे। हमारा इसको मकसद है इसको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक ले जाने का, और इसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए। कुछ बच्चे हमारे स्टेट खेल के यानी कि 2-3 बार स्टेट खेल के भी आए और कुछ एक इसमें नेशनल भी चले गए थे। आगे क्या स्टेट लेवल एक बार हमने इसमें यहाँ मनाली में स्टेट लेवल का भी कराया था। हम चाहते हैं कि हम तो नेशनल कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम है, वो है हमारे पास कोर्ट की। अगर हमारे पास एक और भी कोर्ट उपलब्ध हो तो हमें नेशनल कराने के लिए भी तैयार है। जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में 150 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। की चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। 28 दिसंबर को ऐतिहासिक पटल मैदान में लंबी व मध्यम दूरी की दौड़ आयोजित की जा रही है। ये जानकारी जिला खेल अधिकारी पीसी धीमान ने दी। उन्होंने बताया कि ये दौड़ 2 वर्गों में करवाई जा रही है, जिसमें पहला वर्ग 13 से 15 व दूसरे में 16 से 19 आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। मंडी के इस ऐतिहासिक मैदान में 28 दिसंबर को लंबी व मध्यम दूरी की दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2 वर्गों के बीच ये दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी। एक 13 से 15 उम्र आयु के लड़के लड़कियों जिनको 3 किलोमीटर की 3000 मीटर की दौड़ होगी, और दूसरा 16 से 19 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है वो 5 किलोमीटर या 5000 मीटर की दौड़ होगी। इसमें पहला स्थान पाने वाले को 6000 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 5000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 4000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो खिलाड़ी हम पहले स्थान पर आएंगे उन खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि अपने धर्मशाला में होने को निश्चित हुई है, अभी उसकी डेट नहीं आई है, उसके लिए चयन किया जा रहा है। और वहाँ पर अगर हमारा कोई भी खिलाड़ी पहले स्थान पर आता है या दूसरे स्थान पर आता है या तीसरे स्थान पर आता है, उस खिलाड़ी को पहले स्थान पर आने वाले को 15,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 10,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रहेगा खिलाड़ी उसे 8,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इस तरह के गाँव में जो बच्चे होते हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता या कोई अपनी खेल को स्कूलों में कई बार बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिलती है, उन बच्चों को यहाँ अच्छा अपना जोर दिखाने का ओपन तरह का ये ट्रायल होता है। यहाँ किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाता, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो चाहे वो नहीं भी पढ़ता हो, वो बच्चा अपना आयु प्रमाण पत्र लाएगा और यहाँ जो हमारी दौड़ प्रतियोगिता उसमें भाग ले सकता है। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।